नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया था। आज उसी क्रम को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आज हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक, बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। अगर भैया व्यंजन की बात की जाए, व्यंजन, तो ध्यान दीजिएगा व्यंजन के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछता है तो ध्यान दीजिएगा व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? पहला आपका स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म और चौथा संयुक्त। ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 5वें व्यंजन के रूप में द्विगुण को लिखा जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है। द्विगुण, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? उच्छिप्त व्यंजन। इसी को हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण, ये 5 भेदों को मिलाकर के कितने वर्ण होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 39। ये 39 व्यंजन है, मूल व्यंजन 39 है भैया। जैसे केवल व्यंजन की बात की जाए, अगर मूल व्यंजन की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा केवल 3 ही मूल होते हैं। ये मूल होते हैं और इनकी संख्या होती है 33, जिसमें कोई और व्यंजन मिलकर नहीं बना होता है। दूसरी चीज़, ये 39 होते हैं संयुक्त और द्विगुण को मिला करके। जब इसमें 2 अयोगवाह को जोड़ दिया जाता है भैया, तो इनकी कुल संख्या हो जाती है 41। ठीक, वो अयोगवाह को मिलाने के बाद इनकी संख्या होती भैया 41। अब ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन होता क्या है? स्पर्श व्यंजन हम कहते किसे हैं? ठीक, अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें भैया, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा हमारे मुख विवर के स्थान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख विवर के स्थान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्पर्श करती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। कितनी होती भैया? 25, यानी 25। ठीक, अच्छा, ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 25 में कितने वर्ग होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। और अगर एक वर्ग की बात की जाए तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार अगर हम गुणा करते हैं तो 5 पच्चे 25, यानी हमारे यहाँ कुल व्यंजनों की कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। ठीक, अब 25 में 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं भैया? तो ध्यान दीजिएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसी को हम कहते हैं कुचु टुतु पु। कु माने क वर्ग, चु माने च वर्ग, टू माने ट वर्ग, तु माने त वर्ग, पु माने प वर्ग। बात कैसे आई? कहें कुचु टुतु पु कह देते हैं? तो भैया आप संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो संस्कृत में जब आप उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो वहाँ वर्णों का उच्चारण स्थान आता है। और जब वर्णों का उच्चारण स्थान आप पढ़ते हैं तो उसमें आप करते क्या भैया? इनका नाम लेते हैं। आकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो आकु, कु माने क वर्ग, क वर्ग मतलब 5 आ गए, क ख ग घ ङ। इस प्रकार से उसका सूत्र चलता है। अभी इसी में हिंदी में भी जब हम आपको उच्चारण स्थान पढ़ाने लगे तब फिर उसकी चर्चा करेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा इचु यसा नाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा लितु लसा नाम दंतः
उपु पद्मानि नामोष्टौ यमगणना नाम नासिका योदौतो कंठ तालु ओदौतो कंठोष्टम वकारस दंतोष्टम जीवा मूलम मूलिश्च, ये आपको बताएंगे हम। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको आता है, अभी तक आप लोग क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ ऐसे पढ़ते चले आए, जो कि तरीका अच्छा नहीं था, सीधी सीधी बात। ठीक, हमें अगर तैयारी करना है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमको ये लाइन नहीं पकड़ना है, इस लाइन से तो सभी लोग जा रहे हैं। बहादुरी तब नहीं होती जब आप धारा की दिशा में बहते हैं या तैरते हैं, बहादुरी तब होती है जब आप धारा के विपरीत तैरते हैं। तो सब इस लाइन से जा रहे हैं, इधर भीड़ ज़्यादा है भैया, हम लोग इधर से निकल चलते हैं। तो चलिए, वर्ग के प्रथम वर्ण की बात की जाए तो क च ट त प, ये सभी वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। प्रथम वर्ण क्या है भैया, क च ट त प, द्वितीय हो जाएंगे ख छ ठ थ फ, ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, ङ य ड़ न म। ठीक, ऐसे आप पढ़ेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, क च ट त प, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, ङ ञ ड़ न म। ठीक, अब एक बार फिर से देख लीजिएगा, क च ट त प, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, ङ य ड़ न म। फायदा क्या है भैया, तो फायदा भी सुन लीजिए, केवल दवा खाने से नहीं, दवा के फायदे भी क्या है। दवा तो कुछ भी खा सकते हैं, पता चला पैर दर्द कर रहा है तो हम सिर दर्द की दवा खा लें, खाना चाहिए था बदन दर्द की दवा, खा लिए सिर दर्द की दवा, या बुखार हुआ था तो भैया हम फोड़ा की दवा खा लें, तो फायदा थोड़ा ही करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है, हम जब जानते हैं भैया अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ गया, यानी अब हम आराम से बता सकते हैं भैया क च ट त प, ख छ ठ थ फ अघोष हैं। सीधी सी बात, रटने की जरूरत ही नहीं। अब ईश्वर बताएंगे उसमें भी बता देंगे, अघोष अघोष अलग से पढ़ाएंगे ही आपको हम। ठीक, अब देखिए, क च ट त प, ख छ ठ थ फ अघोष है, न समझ में आए तो क ख छ छ ट ठ त थ प फ, इधर मत जाइएगा, लॉकडाउन लगा है। ठीक, तो क ख छ छ ट ठ त थ प फ, ये हो गया। जो तीन बच जाते हैं भैया ये आपके सघोष हो जाते हैं, यानी ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, ङ य ड़ न म, ऐसे पढ़िए। या आप तीसरा चौथा पांचवा को आप सघोष कहते हैं तो पढ़िए भैया ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म, इधर हम नहीं गए। ठीक, अब देखिए जब अल्प प्राण की बात आती है भैया तो ध्यान दीजिएगा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे, तो भैया सीधे पढ़िए ना, क च ट त प, क च ट त प, ग ज ड द ब, ङ य ड़ न म, ऐसे पढ़ लीजिए। या न समझ में आए तो एक छोड़ के पढ़िए, क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म। देखिए बीच में एक छोड़ दिए हम, क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म। ठीक, तो आप ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ये आपको याद करने का सरलतम तरीका है। ठीक, इतनी चीज़ें होंगे भैया। अच्छा एक चीज़, अब अच्छा इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची है ना, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते हैं आगे। चलिए भैया, अब हम बात करते हैं अंतस्थ की। अगर हम अंतस्थ की बात करते भैया तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ के नीचे के भाग से होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो भैया अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो य र ल व। ध्यान दीजिएगा, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं? ई प्लस आ से मिलकर बनता है या ऊ प्लस र है ना, तो री प्लस आ से मिलकर बनता है रा, ली प्लस आ से मिलकर बनता है ला, और ऊ प्लस आ से मिलकर बनता है व। मिलता स्वर है, बनता व्यंजन है, इसीलिए इसको हम अर्धस्वर कहते हैं। ठीक, चलिए अब लेकिन अगर हिंदी में अर्धस्वर की बात करेगा तो भी हम आपको बताएंगे भैया, हिंदी में अर्धस्वर या और व होते हैं, या और व। ठीक, अब बात करते हैं उस व्यंजन की। उस व्यंजन का अर्थ भैया ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से श्वास की मात्रा ज़्यादा निकलती है अथवा सीटी जैसी आवाज़ निकलती है, उसे हम उस व्यंजन कहते हैं। ठीक, उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अभी इन व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। जो चीज़ें हम नहीं जानते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम नहीं जानते हैं, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस एक काम आपको करना होगा, वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ इसको भैया ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक, चलिए भैया, उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसमें आता है आपका स और ह। ठीक, इसको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और ह को तो काकल्य भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते हैं ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हमारी 33 संख्या पूर्ण हो गई थी भैया मूल व्यंजन की। अब ये दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। स्वर की बात करेगा तो अर्धस्वर हैं, लेकिन व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए अलग हो जाते हैं थोड़ा सा। तो इसमें आएगा भैया आपका, ध्यान दीजिएगा, क प्लस स से मिलकर बनता है भैया 6, त प्लस र से मिलकर बनता है त्र, ज प्लस य से मिलकर बनता है ज्ञ, और स प्लस र से मिलकर बनता है स्र। ये है आपका। ठीक, तो इसे कहते हैं छ त्र ज्ञ स्र। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं द्विगुण के। द्विगुण कहता है कि ऐसे व्यंजन जो दो गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसे हम द्विगुण कहते हैं। अच्छा, ये दो गुणों को प्रदर्शित कैसे करते हैं भैया? पहली बात तो इनके बारे में जान लीजिएगा, इसमें ड और ढ आता है। ठीक, ड और ढ, इनका उल्लेख कभी भी, इनसे किसी भी व्यंजन का निर्माण नहीं होता है। ठीक, 9 दिन अब आप लोगों का बोलबाला है। माँ दुर्गा हम लोगों के घर आने वाली हैं, 9 दिन रहेंगी। अच्छे से उनको खिलाइए पिलाइए, वो व्रत ज़्यादा रखती हैं। ठीक, आप लोग भी व्रत रखिए। अभी गाड़ियाँ जा रही हैं तो सब बजाते हुए जा रहे हैं, तो 9 दिन थोड़ा शोर ज़्यादा होगा भैया। अगर आप लोगों को कभी कभार एक आध वीडियो 9 दिन में हो सकता है, एक आध वीडियो न बन पाए, जिस दिन शोर होता रहे उस दिन वीडियो हो सकता है न बन पाए आपका, तो आप लोग सब्र कर लीजिएगा, संतोष कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा उस दिन दुर्गा जी का उपवास है। ठीक, तो चलिए आते हैं ड और ढ। अगर ड और ढ की बात होती भैया तो इनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता। अब आप कहेंगे सर जी हमने तो डमरू लिखा, तो भैया आपने डमरू लिखा तो जो ड आया है ना वो स्पर्श वाला ड है। ठीक, ए वाला डमरू के नीचे अगर आप बिंदी लगा देंगे तो क्या सही होगा? तो आप कहेंगे सर जी नहीं, गलत है। तो ये गलत ही है। ठीक, अच्छा, इतने नहीं, अगर यहीं आप लिखते भैया सड़क, तो ए वाले सड़क में देखिए इसका प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है, तो ए या तो किसी शब्द के मध्य में आएगा भैया या तो अंत में आएगा, लेकिन प्रारंभ में नहीं आता। जैसे क माने कबूतर होता है, ख माने खरहा होता है, ग माने गमला होता है, घ माने घड़ी होता है। ठीक, वैसे ड़ माने कुछ नहीं होता, ए अव्यय नहीं करता है सामने। ठीक, तो इसलिए भैया इसको भेद में भी नहीं गिना जाता है, लेकिन इसके
क्या बोलते हैं कि वर्णों को गिना जाता है। तो इस प्रकार के हमारे 50 वर्ड कंप्लीट हो गए भैया। अभी 2 वर्ड हमारे बाकी रह गए, 2A वाले, अयोग वाह वाले, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग को कल हम देखेंगे। कल हम लोग द्वित्व व्यंजन को भी देखेंगे और साथ साथ संयुक्त को कल हम फिर देखेंगे। संयुक्त की भूमिका भी इतने पे नहीं खत्म होती है, अभी संयुक्त व्यंजन इतने हैं कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन उनको वर्णमाला में शामिल क्यों नहीं किया गया, इस रहस्य को कल बताएंगे हम आपको। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नमो भगवतो वासुदेव मित्रों, और नव दुर्गा नवरात्रि के अग्रिम बधाइयाँ, आप नवरात्रि की अग्रिम बधाइयाँ आप सभी लोगों को। ठीक, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, पहले से ही 10 दिन पहले से ही चलती रहे दशहरा की शुभकामनाएं। तो ठीक, बस इतना ही भैया, आगे मिलते हैं कल आप लोगों को। ठीक, आज के लिए बस। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।